हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कवर करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर SN1 यूनिमोलिकुलर। चलिए, लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था SN2, आज हम कवर करेंगे SN1। चलिए देखिए क्या होता है, आपके पास 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन हो सकता है। अब हम चाहते हैं रिएक्शन फास्ट हो। अगर हमने SN2 की अगर हम बातें करें तो उसमें हमने देखा था SN2 हमारा 1 डिग्री के लिए फास्ट है, ये SN2 का ऑर्डर है। बट अब 3 डिग्री तो काफ़ी स्लो हो गया है। अब 3 डिग्री की रिएक्शन को फास्ट करने के लिए क्या किया जाए? 3 डिग्री की रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हमने एक और मैकेनिज्म लिया और ये मैकेनिज्म SN1 है। 3 डिग्री की रिएक्शन इसमें काफ़ी फास्ट है और 1 डिग्री की रिएक्शन काफ़ी स्लो है। 1 डिग्री के लिए यूज़ किया गया है SN2, 3 डिग्री के लिए यूज़ किया गया है SN1। 2 डिग्री के लिए क्या यूज़ होगा वो भी हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए अब हम बात करते हैं SN1 है क्या और ये 3 डिग्री के लिए बेटर क्यों है। सभी प्रॉपर्टी जो इसकी हैं वो हम यहाँ पे 1 बाय 1 कवर करेंगे। चलिए अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि SN1 हम इसको SN1 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्डर रहेगा रिएक्शन का वो क्या रहेगा? 1 रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपने लिया है RX, ये रिएक्शन 2 स्टेप में होगी। SN2 एक सिंगल स्टेप में होती थी, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। स्टेप फर्स्ट, RX R प्लस X माइनस, और ये जो स्टेप है ये स्लो स्टेप है और स्लो स्टेप ही हमारा क्या होता है? RDS, ये हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। चलिए स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड में क्या होगा? हमारा जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो इस पर अटैक करेगा और अब पॉजिटिव नेगेटिव ऑलरेडी बन चुके हैं, रिएक्शन फास्ट होगी। ये रिएक्शन फास्ट है। ओके, तो कुछ ऐसा होने वाला है इस रिएक्शन के अंदर। अब कैसे हुआ है मैं वो आपको क्लियर कर रहा हूं, सुनिए। और 3 डिग्री के लिए फास्ट क्यों है वो भी मैं अभी क्लियर कर देता हूं। आपने यहां पे लिया न्यूक्लियोफाइल और यहां पे आपने लिया 3 डिग्री कार्बन। थ्री डिग्री हेलो एल्कीन। अब हम बात करते हैं क्या ये बैक साइड से अटैक कर सकता है? हमारा आंसर आएगा नो। वाई? क्योंकि यहाँ पे हिंड्रेंस है, स्टेरिक हिंड्रेंस हम इसको बोल सकते हैं, रुकावट है, ये यहाँ से अटैक नहीं कर सकता। फिर हम बात करते हैं क्या ये फ्रंट से कर सकता है? ये फ्रंट से भी अटैक नहीं कर सकता क्योंकि ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी नेगेटिवली चार्ज है, दोनों आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये रिपल्शन हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे अटैक नहीं हुआ। न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ SN1 में मैटर नहीं करती है, न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ SN2 में मैटर करती है। जितना बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा रिएक्शन की रेट उतनी फास्ट होगी, बट यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल से कोई लेना देना नहीं है। चलिए अब क्या करेंगे हम? सबसे पहले अब हमें अपना जो पाथ है वो क्लियर करना पड़ेगा। क्यों? तब तक तो अटैक ही नहीं हो पाएगा। तो अपना पाथ क्लियर करने के लिए हमने क्या किया, सुनिए। CH3 CH3 CH3, अब कार्बन को तो हम हटाएंगे नहीं, हमने क्या किया, इस न्यूक्लियोफाइल को यहाँ से पहले ही हटा दिया। ओके, और उसके लिए हमने यहाँ पे यूज किया है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक वाटर, लाइक एल्कोहल। अब बात है पोलर प्रोटिक क्या होता है? जो प्रोटॉन डोनेट करता है, लाइक H2O, H पॉजिटिव डोनेट कर सकता है, लाइक C2H5OH H पॉजिटिव दे सकता है। तो जो पोलर तो है ही है,
साथ के साथ प्रोटॉन डोनेट कर रहे हैं, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, पोलर प्रोटिक सोलवेंट। इनका रोल क्या है, ये इसको पोलराइज करवाने में काम आते हैं। इनका अपना एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है जो कि किसी पोलर बॉन्ड को ब्रेक करने के काम आता है। तो यहाँ पे आपने ब्रेक किया और आपने जनरेट कर दिया, क्या जनरेट कर दिया है, कार्बोकैटायन। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा, ये हमारा स्टेप फर्स्ट है और यही हमारा क्या है, आरडीएस। चलिए, अब जैसे ही ये जनरेट हुआ देन हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और वो काफ़ी फास्ट होगा। बट अब हम यहाँ पे ये क्लियर कर लेते हैं कि SN1 3 डिग्री के लिए बेटर क्यों है। देखिए, यहाँ से जैसे X निकलेगा, इस पे नेगेटिव आएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा। अब कार्बन पॉजिटिव नहीं चाहता है, क्यों, क्योंकि अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आता है तो वो इलेक्ट्रॉन डी एफिशिएंट हो जाता है, 6 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। बट 3 डिग्री में यहाँ पे इसको डोनेट करने वाले 3 ग्रुप हैं, मीन्स यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है, या फिर आप बोल सकते हैं यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन भी ज़्यादा है। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर यही होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। इसीलिए यहाँ पे ये एक्स इजीली रिलीज हो जाएगा, 2 डिग्री में डिफ़िकल्ट है और 1 डिग्री में तो स्लो है, हम ये मेथड यूज़ नहीं करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया है कि 3 डिग्री के लिए ये रिएक्शन बेटर क्यों है। चलिए, अब इससे आगे चलते हैं। हमारा जनरेट हो गया है, क्या जनरेट हो गया है, कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन जनरेट होने के बाद स्टेप सेकंड में देखिए क्या होगा। स्टेप सेकंड, अब यहाँ पे हमारा जो ये कार्बोकैटायन बना है ये प्लेनर हो गया है। प्लेनर क्यों हो गया है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये sp2 हो गया है। ओके, तो हम कह सकते हैं ये प्लेनर है। प्लेनर क्यों है, ये sp2 है और जो sp2 होता है वो हमारा प्लेनर होता है। अब न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से अटैक कर सकता है, बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल यहाँ से भी अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ से भी अटैक कर सकता है। अगर इसने यहाँ से अटैक किया देन क्या हो जाएगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, C और CH3 CH3 CH3। इधर से अटैक हुआ देन हमारा हो जाएगा C CH3 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 न्यूक्लियोफाइल। चलिए, अब हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी हो गई हैं, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब बात ये है, SN2 में तो वह इन्वर्जन हुआ था, वेल्डन इन्वर्जन हुआ था, स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करें। अब यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए हमने कुछ ऐसा लिया था स्टार्टिंग में, ये CH3 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 X। स्टेप फर्स्ट को याद करिए, आपने ऐसा लिया था और ये ऐसा ही है, मीन्स ये रिटेंशन है। ओके, ये हमारी क्या है, रिटेंशन है, जैसा था वैसे का वैसा है, रिटेन है हमारा ये। बट यहाँ पे क्या है, इन्वर्जन है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, अपोजिट हो गया है। तो आपके यहाँ पे 2 प्रोडक्ट आए, एक रिटेंशन और एक इन्वर्जन। अब हमें तो प्रोडक्ट दोनों ही मिले, अब दोनों को मिलाने से जो बनता है वो बनता है रेसिमिक मिक्सचर, या हम उसको बोल सकते हैं रेसिमाइजेशन। ओके, यहाँ पे हमारा बना रेसिमिक मिक्सचर और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे रेसिमाइजेशन। ओके, तो ये इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री है। किसकी स्टीरियो केमिस्ट्री है, SN1 की। ओके, तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया है। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, मैं वो आपको क्लियर कर रहा हूँ 1 बाय 1। चलिए सुनिए। सबसे पहले हमारी जो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक रहेगी वो क्या है, सुनिए। यहाँ पे जो ऑर्डर है वो हमारा क्या है, 1 है। फर्स्ट ऑर्डर हमारा 1 रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो रेट है वो क्या आएगी, K। CH3 होल थ्राइस CX। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो ऑर्डर है वो 1 है,
क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का रोल नहीं है, केवल 3 डिग्री कार्बन हमने लिया है, जो सबस्ट्रेट है हमने वो लिया है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑर्डर होगा वो क्या होगा 1। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का कोई भी रोल नहीं है, ये आपसे पूछा जा सकता है। चलिए उसके बाद सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल पे रेट डिपेंड नहीं करती है। ये रेट इंडिपेंडेंट है किसके ऊपर? न्यूक्लियोफाइल के ऊपर। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का कोई भी रोल नहीं है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब इसका जो ऑर्डर है वो क्या रहेगा? 3 डिग्री के लिए फास्ट है, 2 डिग्री के लिए स्लो है और 1 डिग्री के लिए उससे भी ज़्यादा स्लो है। फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं, मीन्स यहाँ पे 3 डिग्री के लिए सबसे फास्ट हुआ। फोर्थ पॉइंट हमारा जो है वो क्या है? यहाँ पे हम लेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा? जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हेल्प करेगा क्या करने में? पोलराइज करने में। ओके, चलिए ये हमारा क्लियर हो गया है। फिफ्थ, यहाँ पे जो स्टीरियो केमिस्ट्री रहेगी वो हमारी क्या रहेगी? रेसिमाइजेशन रहेगी। रिटेंशन भी होगा, इन्वर्जन भी होगा। रिटेंशन भी हुआ है और इन्वर्जन भी हुआ है। ओके, तो रिटेंशन इन्वर्जन दोनों से जो मिला हमारा वो क्या हो गया है? हमारा रेसिमिक मिक्सचर हो गया है। चलिए अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट भी बनता है। SN2 में कोई इंटरमीडिएट नहीं आता था। कैसे? सुनिए, रिएक्शन हमारी हो रही है 2 स्टेप में। ये स्टेप फर्स्ट है, ये स्टेप सेकंड है। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। ये ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट है, ये ट्रांजिशन स्टेट सेकंड है। यहाँ पे ये इंटरमीडिएट है। यहाँ पे हमारा क्या बना था? R प्लस X माइनस। ओके, यहाँ पे हमारा ये ब्रेक होना स्टार्ट हो गया था। अब यहाँ पे क्या हुआ? R प्लस और न्यूक्लियोफाइल एक दूसरे के पास आए और यहाँ पे क्या हुआ? इंटरेक्शन होना स्टार्ट हुआ एंड फाइनली हमारा क्या हो गया है? न्यूक्लियोफाइल बन गया है। तो यहाँ पे सेकंड में क्या हो रहा है? हमारा इंटरेक्शन हो रहा है। फर्स्ट में क्या हो रहा है हमारे यहाँ पे? हम इसको क्या कर रहे हैं? ब्रेक कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हमने इसको ब्रेक किया, सेकंड स्टेप में क्या हुआ हमारा? वो न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैक करने लगा। और हमें पता है ये स्टेप हमारा स्लो है और ये स्टेप हमारा फास्ट है। ठीक है, ये स्लो रहेगा और ये स्टेप सेकंड जो है वो फास्ट रहेगा। स्टेप फर्स्ट स्लो है, स्टेप सेकंड फास्ट है। इसीलिए जो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप रहेगा वो हमारा क्या रहेगा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रहेगा। आई होप आपको ये ग्राफ समझ में आ गया है। चलिए अब इससे आगे चलते हैं और कुछ पॉइंट जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। सोलवेंट का क्या इफेक्ट है? तो सोलवेंट का यहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। यहाँ पे हमने सोलवेंट लिया है पोलर प्रोटिक। कैसा सोलवेंट लिया हमने? पोलर प्रोटिक। चलिए अगर आप H2O लेते हैं तो H2O का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, H2O का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? ये होता है किसी कंपाउंड को ब्रेक करने की उसकी टेंडेंसी। तो H2O के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगभग 81 है। ठीक है, इसकी आयोनाइजेशन रेट जो होगी वो आयोनाइजेशन रेट 8000 टाइम्स होगी। ओके, अब अगर हम बात करते हैं CH3OH, CH3OH का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इससे कम होता है, लगभग 33 होता है। इसका मतलब इसकी आयोनाइजेशन की रेट क्या होगी? कम होगी। ओके, अब आपको पता है यहाँ पे पोलर प्रोटिक लेना है, पोलर ए प्रोटिक नहीं लेना है। अगर आपने पोलर ए प्रोटिक लिया तो क्या होगा? आपकी आयोनाइजेशन की रेट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी और रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। इसीलिए हम इसमें क्या लेंगे? पोलर प्रोटिक। चलिए, तो ये हमें सॉल्वेंट का रोल समझ में आ गया है। न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल है नहीं। सबस्ट्रेट में डिग्री क्या होनी चाहिए? 3 डिग्री होनी चाहिए, ये भी समझ में आ गया है। अब लीविंग ग्रुप की बात करते हैं हम। लीविंग ग्रुप क्या होना चाहिए? क्या लीविंग ग्रुप का कोई रोल है या नहीं है? तो मैं आपको बता देता हूँ, लीविंग ग्रुप का भी बहुत बड़ा रोल है। ये हमने SN2 में भी देखा था। I- पहले रिलीज होगा, Pr- उसके बाद Cl-
F माइनस। ये आपको पता होगा क्योंकि R I का जो बॉन्ड है वो सबसे बड़ा है, इसीलिए इजीली ब्रेक होगा और आयोडीन वहाँ से इजीली रिलीज हो जाएगा। अब देखिए, हमने न्यूक्लियोफाइल का रोल पढ़ा, हमने देखा कोई रोल नहीं है। हमने सबस्ट्रेट देखा, कार्बन कंपाउंड वाला 3 डिग्री होना चाहिए। उसके बाद हमने बात की नेक्स्ट लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप हमारा आयोडीन होना चाहिए, बेस्ट होगा, इजीली रिमूव हो जाएगा। उसके बाद सोलवेंट हमारा कैसा होना चाहिए, पोलर प्रोटिक, और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। फिर हमने देखा ये रिएक्शन 2 स्टेप में हुई है। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन जनरेट हुआ है, सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है। उसके बाद हमने इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री को देखा। स्टीरियो केमिस्ट्री में हमने देखा मॉलिक्यूल प्लेनर है, उस पर न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से अटैक कर सकता है, मीन्स ये रिटेन भी हो सकती है और इन्वर्जन भी हो सकता है, मीन्स 50-50 हुआ यहाँ पे। दोनों को हमने क्या किया, ऐड किया, जिससे हमारा रेसिमिक मिक्सचर बना, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेसिमाइजेशन बोलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया है, एक एक पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया है। चलिए, अब कभी कभार आपसे पूछ लेते हैं सेकेंड डिग्री के लिए क्या होगा, हम किसको यूज़ करें और सेकंड डिग्री के लिए बेटर कौन है। देखो, आंसर तो हमारा ये आएगा, हम इसके लिए दोनों यूज़ कर सकते हैं। हम SN1 भी यूज़ कर सकते हैं और SN2 भी यूज़ कर सकते हैं। बट अगर कोई बोलता है कि प्रीडोमिनेंट कौन है, तो इसके लिए प्रीडोमिनेंट हम SN1 को बताएंगे। अब SN1 को क्यों बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे सोलवेंट का बहुत बड़ा रोल है। हम क्या कर सकते हैं, एक ऐसा सोलवेंट लेंगे जो उसको आयोनाइज जल्दी कर देगा, उसकी प्रोसेस को फास्ट कर देगा। तो यहाँ पे सोलवेंट का रोल है, तो सोलवेंट उसको इजीली क्या कर सकता है, डिसोसिएट कर सकता है, और उसके बाद रिएक्शन हमारी क्या हो सकती है, फास्ट हो सकती है। अब क्या होता है, डिपेंड करता है, सोलवेंट पे भी डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी पे भी डिपेंड करता है। तो डिफरेंट केस के लिए आप डिफरेंट रेट बताएंगे, कोई स्पेसिफिक ये नहीं है कि SN1 या SN2। बट अगर पूछा जाए, फोकस करता है कि बताइए, एक पे बताइए, देन आप SN1 आंसर कर सकते हैं। आई होप आपको SN1 समझ में आ गया है। ओके, थैंक यू।